हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो 1 to 5 ईवीएस का सेशन है जेटेट एग्ज़ाम के लिए। तो ईवीएस में जो अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज उसी का सेशन है। इसमें 30 टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। केवल व्याख्यान द्वारा बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करें, रटने के द्वारा या केवल गृह कार्य द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करें, ठीक है। चिल्ड्रंस एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेपीडी की अवधारणा किसने दी? हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी? प्याजे ने, कि स्किनर ने, कि बाइगोस्टी ने या कोहलबर्ग ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइगोस्टी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत पर आधारित है? लर्निंग बाय डूइंग इन ईवीएस इज बेस्ड ऑन व्यवहारवाद, रचनावाद, परिपक्वता सिद्धांत या गेस्टॉल्ट सिद्धांत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, या दंड से बचने के लिए पढ़ना, या ज्ञान प्राप्त करने के आनंद के लिए पढ़ना, या अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान प्राप्त करने के आनंद के लिए पढ़ना यानी कि स्टडिंग फॉर द जॉय ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है, ईवीएस में परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य उद्देश्य है? द मेन पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज ईवीएस इज रटाना, कि अनुभवनात्मक अधिगम, की परीक्षा की तैयारी, या अनुशासन बनाए रखना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभवनात्मक अधिगम यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का पूर्व परंपरागत स्तर किसने दिया? हु प्रपोज्ड द प्री कॉन्वेंशियल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? प्याजे ने, कि कोहलबर्ग ने, कि ब्रूनर ने, कि गार्डनर ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोहलबर्ग ने, ठीक है। याद रखना है, पूर्व परंपरागत स्तर ये कोहलबर्ग ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? व्हेन अ चाइल्ड ड्रॉ कंक्लूजन्स थ्रू एक्सपेरिमेंटल इट इज निष्क्रिय अधिगम, खोजपरक अधिगम, या रटकर अधिगम, या अनुकरण अधिगम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोजकर यानी खोज परख कर अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। यानी जो बच्चा होता है वो स्वयं प्रवेश करे, मतलब कि जो बच्चा होता है वो खुद स्वयं प्रयोग करेगा, ठीक है, और उसका फिर वो क्या करेगा, कंक्लूजन निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा। तो ये जो अधिगम जो होता है वो डिस्कवरी लर्निंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्पाइरल पाठ्यक्रम यानी स्पाइरल करिकुलम की अवधारणा किसने दी? हु प्रपोज द स्पाइरल करिकुलम? ब्रूनर ने, कि बाइगोस्की ने, या स्किनर ने, या प्याजे ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर ने, ठीक है। यानी स्पाइरल करिकुलम, याद रखना है स्पाइरल करिकुलम, इसका संबंध है जो ब्रूनर से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सरकारी अधिगम यानी कि कॉपरेटिव लर्निंग का उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ कॉपरेटिव लर्निंग इन ईवीएस इज प्रतियोगिता बढ़ाना, सामूहिक समस्या समाधान, व्यक्तिगत रटने को बढ़ावा देना, केवल परीक्षा की तैयारी करना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक समस्या का समाधान, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है? इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द रोल ऑफ टीचर इज नियंत्रक, ज्ञान का एकमात्र स्रोत, सुगमकर्ता, या परीक्षक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुगमकर्ता, ठीक है, फैसिलिटेटर। अगला प्रश्न है, आईसीटी का फुल रूप क्या है यानी कि आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्निक, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर थ्योरी, या इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टूल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में डिजिटल कहानी यानी कि डिजिटल स्टोरी टेलिंग मुख्यतः किसे बढ़ावा देती है? डिजिटल स्टोरी टेलिंग मेनली प्रमोट्स रटने की क्षमता,
सृजनात्मकता या अनुशासन या प्रतिस्पर्धा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। ठीक है, क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न है, सीखने की तत्परता यानी कि रीडनेस फॉर लर्निंग की अवधारणा किसने दी? हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ रीडनेस फॉर लर्निंग? थॉर्नडाइक ने, कि प्याजे ने, कि ब्रुनर ने, कि गार्डनर ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, यानी कि रीडनेस फॉर लर्निंग यानी कि सीखने की तत्परता, जो ये अवधारणा दी थी ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, बहुबौद्धिकता सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया? हु प्रपोज्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? गार्डनर ने, कि कोहलबर्ग या वाइगोस्की या स्किनर ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में अवधारणा मानचित्र कंसेप्ट मैपिंग मुख्यतः विकसित करता है। कंसेप्ट मैपिंग मेनली डेवलप्स स्मरण शक्ति को, कि अवधारणात्मक समझ को, कि अनुशासन को, कि लेखन कौशल को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधारणात्मक समझ। ठीक है, अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है? अकॉर्डिंग टू प्याजे एज 7 to 11 ईयर्स बिलोंग्स टू संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक यानी कि कंस्ट्रेंट ऑपरेशनल। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसके फोल्डिंग किससे संबंधित है? इसके फोल्डिंग इज रिलेटेड टू प्याजे, वाइगोस्की, गार्डनर या कोहलबर्ग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोस्की। याद रखना, स्कैप फोल्डिंग जो होता है, स्कैप फोल्डिंग वाइगोस्की के थ्रू संबंधित है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में फील्ड ट्रिप का प्रमुख लाभ क्या है? द मेजर बेनिफिट ऑफ फील्ड ट्रिप इज? केवल मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, अनुशासन या गृह कार्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ व्यवहारवाद, रचनावाद, मानवतावाद या गेस्टाल्टवाद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का कौन सा प्रकार सीखने के दौरान किया जाता है? विच असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग लर्निंग? समापन मूल्यांकन, निर्मात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या बाह्य मूल्यांकन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। मूल्यांकन का जो प्रकार होता है उस सीखने के दौरान जो होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईवीएस में करके सीखना किस शिक्षा शास्त्री से संबंधित है? लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विथ जॉन ड्यू, फ्रायड, कोहलबर्ग या स्किनर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ड्यू। ठीक है, यहाँ पे ईवीएस में पूछा है, ईवीएस में करके सीखना, तो शिक्षा शास्त्री का जो संबंधित है उसका नाम पूछा है, तो वो है जॉन ड्यू। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं जब? चिल्ड्रंस लर्न बेस्ट व्हेन वे निष्क्रिय श्रोता हो, वे अपने अनुभव से सीखता हो, वे केवल पुस्तक पढ़े, वे उत्तर याद करे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे अपने अनुभव से सीखे। ठीक है, दे लर्न फॉर एक्सपीरियंसेस। अगला प्रश्न है, ईवीएस में प्रश्न पूछने की रणनीति का मुख्य उद्देश्य है? द मेन पर्पस ऑफ क्वेश्चनाइजिंग स्ट्रैटेजी इन ईवीएस इज? डर उत्पन्न करना, जिज्ञासा बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना या परीक्षा लेना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा को बढ़ाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास मुख्यतः किससे होता है? मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रंस मेनली डेवलप्स थ्रू अनुभव और सामाजिक अंतक्रिया, दंड, रटना या केवल पाठ्य पुस्तक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभव और सामाजिक अंतक्रिया। अगला प्रश्न है, आईसीटी आधारित शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ है? द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ आईसीटी बेस्ड टीचिंग इज? सीखने को रोचक बनाना, गृह कार्य बढ़ाना, परीक्षा कठिन बनाना या अनुशासन बढ़ाना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने को क्या करना, रोचक बनाना, मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग। आईसीटी आधारित शिक्षण, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स एक विषय से दूसरे विषय में ज्ञान का उपयोग, विद्यालय बदलना, शिक्षक बदलना या कक्षा बदलना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक विषय से दूसरे विषय में ज्ञान का उपयोग, अप्लाइंग नॉलेज फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट टू अनदर।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में पोर्टफोलियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पोर्टफोलियो इन ईवीएस इज यूज फॉर बच्चों के समग्र विकास का आकलन, दंड देने के लिए, उपस्थित दर्ज करने के लिए, या केवल अंक देने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के समग्र विकास का आकलन करने के लिए। ठीक है, यानी ईवीएस में पोर्टफोलियो का उपयोग बच्चों के समग्र विकास के आकलन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा समूह में कार्य करते हुए सीखता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? लर्निंग थ्रू ग्रुप वर्क इज व्यक्तिगत अधिगम है कि सहयोगात्मक अधिगम है कि निष्क्रिय अधिगम है कि यांत्रिक अधिगम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी स्वयं करता है, यह किस सिद्धांत पर आधार है? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर इज बेस्ड फॉर व्यवहारवाद की रचनावाद की परिपक्वता सिद्धांत या मनोविश्लेषण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रचनावाद। ठीक है, तो ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी स्वयं करता है, यह सिद्धांत आपका है रचनावाद पे। और लास्ट प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज लोकल इन्वायरमेंटल यूज इन ईवीएस? रटने के लिए कि सीखने को संदर्भ पूर्व बनाने के लिए, या परीक्षा के लिए, या अनुशासन के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने को संदर्भ पूर्व बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 5 जो कैंडिडेट है जो ईवीएस को लेकर पढ़ रहे हैं, तो ईवीएस के अंदर ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।